लेकिन कैकेयी देने में देरी नहीं लगाएगी, अपने प्राण को निकाल कर ऐसे हथेली पर रख देगी। भगवान राम ने कहा, मैया जो वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूं या मांगने जा रहा हूं, उस वरदान को देने के बाद संसार में आपका अपयश होगा। कैकेयी मैया ने कहा, मुझे नहीं चाहिए मान, मुझे नहीं चाहिए सम्मान, मेरा अपयश होता है, होता रहे। भगवान राम पुनः कहते हैं, मैया जिस वरदान को मैं मांगने जा रहा हूं, उस वरदान को देने के बाद आपको कदाचित वैधव्य योग देखना पड़े। एक भारतीय नारी को इससे बढ़कर के और कोई शब्द ही नहीं है। कैकेयी मूर्छित होकर के गिर जाती है। मूर्छा समाप्त होने के बाद कैकेयी पुनः उठ करके बैठती है, बड़े वेग से कहती है, कदाचित मुझे वो भी मंजूर है। भगवान राम कैकेयी का हाथ पकड़ करके अपने सिर पे रख करके कहते हैं, मैया जिस वरदान को मैं मांगने जा रहा हूं, इस वरदान को देने के बाद आपको मुझसे अलग रखना होगा। कैकेयी पुनः मूर्छित होती है, होश में आने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। भगवान राम कैकेयी को याद कराते हैं, मैया अयोध्या में एक ऐसा पात्र आप ही हैं जो मुझे 14 वर्ष के लिए जंगल ले सकते हैं, दूसरा कोई पात्र नहीं। यह कार्य आपको करना होगा। कैकेयी मैया तब से अपने आप को भगवान राम से दूर रखती हैं। अवसर आने के बाद फिर यह वरदान मैया जो भगवान राम को दे देती हैं, इसी वरदान को महाराज चक्रवर्ती जी से उस समय मांगती हैं। चक्रवर्ती जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहते कहते यहां तक कह देते हैं कैकेयी के लिए, देवी तू बड़ी माननी है। यही नहीं, तेरी माँ भी बड़ी माननी थी। कैकेयी के माँ को कह रहे हैं, वो भी बड़ी माननी थी। एक दिन की बात है, कैकेयी नरेश एक चींटी को देख करके हंसने लगे। कैकेयी के माँ ने कहा, आपने क्यों हंसा? देवी कोई बात नहीं, नहीं बताइए। नहीं कोई बात नहीं। बार बार जब उन्होंने पूछा, कैकेयी नरेश उस समय कहते हैं कि हे देवी, ये रहस्य मैं आपको अगर बता देता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी की मां कैकेयी नरेश अपने पति से कहती है कि तू रहे या अभी मर जाए, लेकिन ये रहस्य मुझे बताओ। जिसकी बेटी हो तो बड़ी माननी है। महाराज चक्रवर्ती जी ने जब कैकेयी के साथ में विवाह किया था, उस विवाह में कैकेयी नरेश को वचन दिया था कि आपके इस बेटी के द्वारा मुझसे जो संतान होगी वो ही अयोध्या के गद्दी पर बैठेगी। आप लोग एक छोटा सा उत्सव करते हैं तो प्रयास होता है कि हमारे परिवार, नात, रिश्तेदार, इष्ट बंधु सारे एकत्रित हों। इतना बड़ा भगवान राम को युवराज का पद देना चाहा महाराज चक्रवर्ती जी ने, भरत की अनुपस्थिति हो, क्योंकि यह वचन दिया था और यह वचन याद था, इसलिए भरत की अनुपस्थिति में प्रभुवर को
युवराज बना देते, बाद में कहते चलो ठीक है ऐसा कार्य हो गया, बाद में समझौता हो जाता। इसलिए भरत की अनुपस्थिति में ही प्रभु भगवान को युवराज बनाना चाहता। लेकिन यह सब तुलसी जैसी भवितव्यता ताको ताहि सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, ये भवितव्यता होती है। ऐसे भारत में हम लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे देवांगनाएं जो इस पृथ्वी पर आकर के हमारे यहाँ देवियों के सामने नतमस्तक होती हैं, ये हमारा वो भारत देश है। ऐसे देश में हम लोगों का जन्म हुआ है। ये देश सामान्य नहीं है कि जहां पर देवांगनाएं आकर के नतमस्तक हों। जनकपुर में सूखा 2 बार पड़ा था। एक बार जब सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ और एक बार सूखा तब पड़ा था महाराज जनकराज वहां के राजा हैं। 12 वर्ष व्यतीत हो गया, जल वृष्टि नहीं हुई। महाराज जनक जी ने मंत्रियों को, विद्वानों को, राजाओं को, अन्य मनीषियों को बुला करके परामर्श किया कि हमारे यहाँ जो राजकोष था, सारा राजकोष मैंने प्रजा के सेवा में लगा दिया, अब मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं? एक मनीषी उसी पे खड़ा होता है और कहता है कि कोई ऐसी पतिव्रता नारी आए जो मिट्टी के घड़े को कच्चे सूत में बांध करके कुएं से जल भरे बाहर निकाले, भूतनाथ भोले बाबा का अभिषेक हो तो जल वृष्टि होगी। महाराज जनकराज कि उस सभा में चक्रवर्ती राजा भी बैठे हुए थे, अर्थात दशरथ जी। मनीषी से पूछा ऐसा कौन सा राजा है जिसके यहाँ ऐसी पतिव्रता नारी है? किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया। पुनः महाराज जनक जी कहते हैं कि हे मनीषी जी, आप ही बताइए ऐसा कौन सा राजा है जिसके यहाँ ऐसी पतिव्रता नारी है? तुरंत उठ करके वो मनीषी खड़ा होता है और कहता है अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी हैं, जिनकी पत्नी कौशल्या। महाराज चक्रवर्ती जी उस समय सभा से उठ करके बड़ी तेजी से भाग करके अपने अयोध्या को आते हैं। महाराज जनक जी 2 ब्राह्मणों को पत्रिका देते हैं और पत्रिका दे करके अयोध्या के लिए भेजते हैं। अयोध्या आते हैं, यहाँ आकर के महाराज चक्रवर्ती के हाथ में पत्रिका देते हैं कि आपकी पत्नी कौशल्या हमारे यहाँ चल करके मिट्टी के घड़े में सूत बांध करके, कच्चा सूत, और जल को कुएं से बाहर निकालें, भूतनाथ भोले बाबा का अभिषेक हो तो हमारे यहाँ पानी बरसेगा। चक्रवर्ती जी कौशल्या जी के पास जाते हैं और कहते हैं देवी ये पत्रिका आई है, आपका क्या परामर्श है? कौशल्या जी ने कहा कि हे भगवान, आपका जो आदेश हो। आदेश महाराज चक्रवर्ती जी करते हैं कि आप जा करके वहां पे पानी भरिए। कौशल्या जी की तैयारी होती है, इतने में कई आ जाती है। बहना आपकी तैयारी कहाँ के लिए?
बताया कि मुझे जनकपुर में पानी भरना है। कहा मैं छोटी रानी हूँ, मेरा कार्य है, मैं जाऊंगी। कैकेयी की तैयारी होती, इतने में सुमित्रा जी आ जाती हैं। सुमित्रा जी को आदेश मिलता है, इतने में कौशल्या जी की दासी आ जाती है। कौशल्या जी की दासी कहती है काम पानी भरने का दासी का है, इसलिए मैं जाऊंगी पानी भरने। ऐसा कह करके दासी कौशल्या की पानी भरने के लिए तैयार होती है। कौशल्या जी के आभूषण पहनते हुए महाराज चक्रवर्ती जी के रथ पे सवार होकर के जनकपुर जा करके, और जैसे ही कच्चे धागे में वो घड़ा बांध करके कुएं में लटकाती है, चारों तरफ घटाएं घिर जाती है, पानी मूसलाधार बारिश होनी प्रारंभ होती है। महाराज जनक जी दौड़ करके प्रणाम करना चाहते हैं कि मैं कौशल्या को प्रणाम कर लूं। वो कहती है मैं कौशल्या नहीं, मैं कौशल्या की दासी हूँ। इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा प्रभाव अयोध्या के उस राज्य का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कुछ महात्मा लोग विचरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए एक स्थान पे पहुंचते हैं। वहां पे पूछते हैं कि अब रात्रि का समय हो गया, निवास करना चाहिए। कुछ मनचले बालक महात्माओं से मजाक रूप में कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा ब्राह्मण है जिसके यहाँ बड़ी सेवा होती है, आप लोग उन्हीं के घर निवास कर लीजिए। मंचले बालकों के द्वारा बताए गए उस घर के दरवाजे पर पहुंच करके महात्मा लोग भगवान का उच्चारण करते हुए आवाज लगाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज लगाते हैं कि मुझे यहाँ पे निवास करना है, इस घर में कोई है? एक देवी जी निकलती है बाहर। देवी जी से कहा कि मुझे निवास करना है। देवी जी ने सबसे पहले कहा कि मेरे यहाँ का तो अन्न बहुत दूषित है, क्योंकि मेरा पति जो है अधर्म के द्वारा धन संचित करता है। लेकिन मैंने महात्माओं से सुना है, यतियों से सुना है कि कच्चा अन्न दूषित नहीं होता, इसलिए आप लोग मेरे यहाँ से आटा चावल दाल इत्यादि ले लीजिए और सामने बाग में बैठ करके भोजन को सिद्ध कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। ये कह करके उस दिन वो ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल था अपने घर पे नहीं था।
महात्माओं ने वहां से कच्चा आटा, चावल, दाल इत्यादि लेकर के भोजन सिद्ध किया। जैसे ही भोग लगाना चाहे, इतने में अजामिल नाम का वो ब्राह्मण आ ही गया। जब वो ब्राह्मण आ गया, महात्माओं ने कहा कि मैंने आपका अन्न खाया, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा कि महात्माओं, आप मुझे प्रणाम करो, और सबसे बड़ी दक्षिणा तो यही है कि मैं आप लोगों के वस्त्र इत्यादि, कंबल इत्यादि को नहीं छीनता। सबसे बड़ा दक्षिणा यही है। पत्नी ने समझाया। पत्नी के समझाने के बाद अजामिल मान गया। चलो ठीक है। रात्रि निवास किया महात्माओं ने। आपस में महात्माओं ने परामर्श किया कि जैसा भी हो, हम लोगों ने इनका अन्न खाया है और अन्न के प्रभाव से इसकी तो गति करनी ही करनी है, जैसे भी हो जाए। प्रातः काल जब महात्मा चलने लगे, अजामिल को बुलाया, कहा अब दक्षिणा दीजिए। उसने कहा दक्षिणा हम नहीं देंगे। कहा आपको कुछ देना नहीं है, मेरी एक बात मान लीजिए, सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी। वृंदावन बिहारी लाल की। कहा सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि मेरी एक बात को मान लो। कहा इसमें क्या जाता है। पत्नी ने समझाया, मान गया। महात्माओं ने कहा कि आपका जो सबसे छोटा बेटा है, इसी बेटे का नाम नारायण रख दो, बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। अजामिल मान गया और महात्मा लोग उसके बेटे का नाम नारायण रख करके चले गए। उस दिन से वो अजामिल रात दिन सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, जिस भी अवस्था में नारायण को पुकारता। नारायण बेटा, बेटा नारायण, बेटा नारायण। आज अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की है। समय आया शरीर त्याग करने का, और उस शरीर त्याग करने के समय यमराज के दूत लंबे लंबे स्वरूप को, काले स्वरूप को लेते हुए, विकराल शरीर को धारण करते हुए यमराज के दूत आए। उनके स्वरूप को देख करके अजामिल बड़ी तेजी से घबराया और घबरा करके बड़ी तेजी से कहता है, नारायण नारायण, ओ नारायण। कोसों कोसों दूर बैठे हमारे प्रभु, वहां से दौड़े और भगवान के पार्षद आकर के यमराज के दूतों को मार मार करके भगा दिया। यमराज के जितने दूत थे, ये किंकर यमराज के पास जाते हैं और जा करके यमराज से कहते हैं कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। कहा क्या बात हो गई। कहा वहां भगवान विष्णु की पार्षद आकर के और मार मार के हम लोगों को भगा रहे हैं। यमराज अपने किंकरों से कहते हैं कि जहां पे भगवान का नाम उच्चारण होता है, वहां पे आप लोग मत जाइए। जिसके गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कमलाक्ष की माला हो, उनके पास मत जाइए।
जो भगवान के विपरीत बोलते हूँ उनको बांध करके मेरे पास लेकर आओ। यही नहीं, जो भगवान से विमुख होते हो उनको भी लेकर आओ हमारे पास। लेकिन जहां भगवान नाम का संकीर्तन होता है, द्वय मंत्र अर्थात गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जप जहां पे होता है, वहां पे आप भूल करके भी मत जाओ और भगवान का नाम यहाँ पे मत ही लो। नहीं, नरक में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं सब अभी बाहर निकल जाएंगे। यह भगवान नाम के संकीर्तन की विशेषता है। जो नारायण गुण गाता वो भव भय से तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव भय से तर जाता। यमराज कहें सुन किंकर, एक बात सुनो सब मिलकर। जहाँ बैठे हो नारायण वहाँ चले न अपना खाता। तुलसी कमलाक्ष विराजे, सुचि चाप तिलक सिर राजे। तुलसी सुचि चाप तिलक सिर राजे। द्वय उनसे मैं खुद घबराता। जो नारायण गुण गाता वो भव भय से डर जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो ले पकड़ो, हाँ ले पकड़ो, पकड़ो। पार्वती पिता महादेवा। माता जगे पार्वती पिता महादेवा। प्रभु एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मोत के सवारी। जय गणेश देवा। माता जगे पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता
की पार्वती पिता महादेव। प्रभु दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सुशिवे सर्वासाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण माति सपनों मिले दियो अंग। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण माति दियो अंग। मैया काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते। जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मैया मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना मैया, उज्ज्वल से दो नयना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। मैया कनक समान कले रातांबर राजे, मैया रातांबर रागे। रक्त पुष्प गल माला मैया, हार फूल गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया के हरिवाहन राजत खड़ग कपर धारी, ओ मैया खड़ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत मैया, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मैया सोमवन सोम विराजे, हमारे सासुर गाते, मैया हमारे सासुर गाते। सोम रवि लोचन नयना मैया, सोम रवि लोचन नयना, निसर्जन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी। मैया चांद
तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी मैया 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा मैया बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही जगतीय माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता मैया भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया भुजाचार्य अति शोभित वर मोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती मार के तुम राजत मैया मैया मार के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी हो मैया जय मंगल करणी हो मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी तुमको निसदिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं जन्मतां वरिष्ठं वातात्मजन्मानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आय बेटी की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर तापे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन प्रभु सदा सहाय देवी राय रघुनाथ पठायो सिया सुधियायो लंका को कोटि समुद्र दिखाई जात पवन सुत बार नलाय
जो हनुमान जी की आरती गावे बचपन कोट परम पद पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ की शरणं प्रपद्ये नमामि रामं बोध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् समर्पयामि जनेन नमयदन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्दरिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ ऐगिरिनन्दिनि नन्दिति मेदनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दसिनोदनि वासिनि विष्णुविलासिनि ते सुरते भगवती हे चिदिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षण दुर्धर धर्षण दुर्मुख मर्षण हर्षणते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कल्मष मोषणि घोषरते धनुजनि रोषणि दुर्मिद शोषणि दुर्मद रोषणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते ओम नारायण पुष्पाणि यथाकालं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की श्री गणेश जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री दुर्गे मैया की लक्ष्मी मैया की सरयू मैया की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।